नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेएसएससी में जो वैकेंसी आया है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आया है, इसमें जो इसका क्वालिफिकेशंस को लेकर बहुत सारे लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को क्या हम भर सकते हैं, क्या हम नहीं भर सकते हैं, क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ आज क्लियर कर देंगे दोस्तों। आपका एज और साथ ही आपका जो क्वालिफिकेशन संबंधी समस्या है उसी को लेकर इस वीडियो को बनाया गया है। तो आपका एज और क्वालिफिकेशन यानी क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू जान लेते हैं दोस्तों, और जो लोग नए हैं और भरना चाहते हैं वो लोग भी देख लें। देखिए दोस्तों, यहां पे जो वेतनमान है आप देख सकते हैं, वेतनमान इसका अच्छा खासा है। इसमें 35,000 से लेकर 1,12,400 के बीच आपका सैलरी होगा। 35,400 से लेकर 1,12,400। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो भी देख लीजिए, 690 पदों की वैकेंसी है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन की शुरुआत की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो गया है। जो लोग बाद में देख रहे हैं अभी देख लें, और अगर लगता है कि आप में भी वो योग्यता है तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, 29 अगस्त से दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है 29 अगस्त 2022 से लेकर ये चलेगा 28 सितंबर 2022 तक। यानी अगर देखा जाए तो अब और कुछ ही दिन बचे हुए हैं दोस्तों। आप अगर चाहते हैं फॉर्म को भरना तो बिल्कुल भर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनगोइंग प्रोसेस में है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क देख लीजिए दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 ही रुपया रखा गया है। सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स अगर हैं आप तो आपको वहां पे 50 रुपया सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फी लगेगा। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है योग्यता के बारे में। देखिए, योग्यता में दोस्तों यहाँ पे हम दो ही चीजों को शामिल किया गया है किए हैं, एक है उम्र और दूसरा क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसी में लोगों को समस्या हो रही है कि क्वालिफिकेशन और एज को लेकर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा एज इतना हो रहा है कि हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले उम्र को ही ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उम्र जो दिया है दोस्तों, एज कट ऑफ डेट एक दे दिया है आपको, इसी के अंदर न्यूनतम देखिए 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 तक आपका न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए। आज के डेट में आप इसको मेंशन मत करिए कि अगस्त में फॉर्म आया है तो फॉर्म भर रहे हैं तो अगस्त तक मेरा 21 वर्ष हो गया है, ऐसा नहीं। ये दिया है जनवरी को ही रखा गया है। एज कट ऑफ जो डेट रखा है वो है 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को आपका जो उम्र है वो 21 वर्ष हो गया है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी न्यूनतम जो है 21 वर्ष रखा गया है, और इसका जो एज कट ऑफ डेट रखा गया है वो आप देख सकते हैं 1/1/2022 रखा गया है। और मैक्सिमम एज की बात करें वो भी रखा गया है 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 तक आपका उम्र, अगर आप कैटेगरी वाइज हैं यानी जनरल और EWS कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कुछ लोग ये सोच रहा है कि फॉर्म अभी आया है तो अभी फॉर्म को हम भर रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 1/1/2022 को ही एक तरह से एज कट ऑफ जो डेट रखा गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है, कुछ लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो लोग 34 प्लस में थे और उन लोग 35 प्लस हो जा रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, कुछ लोगों का फॉर्म नॉट एलिजिबल बता रहा होगा या फॉर्म नहीं भर पा रहे होंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एज कट ऑफ डेट के वजह से कुछ लोगों को समस्या आ रही है। 1/1/2022 से पहले कुछ लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं तो उन लोग का न्यूनतम 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। इस डेट को आपका 21 वर्ष होना चाहिए, और इतना को आपका मैक्सिमम तो UR और EWS कैटेगरी में 35 वर्ष रखा गया है। BC1 BC2 मेल कैटेगरी में 37 रखा गया है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फीमेल महिला अभ्यर्थी आप जनरल EWS BC1 BC2 से अगर भर रहे हैं फॉर्म तो मैक्सिमम आपका 38 होना चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2022 तक, यानी 2022 के बाद अगर 38 प्लस हो जा रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। SC/ST मेल फीमेल दोनों के लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 40 ईयर्स रखा गया है। अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी था दोस्तों, ये था आपका बेसिकली साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। ठीक है, इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। साइंस में अगर देखा जाए तो देखिए, फिजिक्स का वैकेंसीज है, केमिस्ट्री का वैकेंसी है, और है आपका बायो का वैकेंसी। ठीक है, यानी 3 सब्जेक्ट का वैकेंसी है लैब असिस्टेंट के रूप में। ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन जो है इसको भी लेकर कई सारे कैंडिडेट्स लगातार पूछ रहे हैं कि इसका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, बहुत सामान्य क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी UGC रिकॉग्नाइज, अगर आप भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हैं, कंडीशंस है साइंस स्ट्रीम में, तो आप इसमें आवेदन भर सकते हैं, बशर्ते आपका जिस यूनिवर्सिटी से आप क्वालिफाई किए हैं, आपके पास जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो UGC रिकॉग्नाइज आपका यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे दिया है
फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, यानी इन 3 सब्जेक्ट में से, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट का ही बेसिकली वैकेंसी है, में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये कंफ्यूजन हो रहा है कि 50% तो है, जैसे कुछ लोग है कि अगर साइंस में, अगर सपोज दैट, चलिए देखिए यहाँ पे फिजिक्स ले लेते हैं, ठीक है, अगर फिजिक्स में इनका स्नातक किए हैं, ऑनर्स भी रखा था, ठीक है, अब ऑनर्स था तो ये ऑब्वियसली इन्होंने 3 साल पढ़ाई किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है, तो तीनों वर्ष में अगर देखा जाए ओवरऑल परसेंटेज अगर इसका 62 समथिंग 70s भी आ रहा है तो कुछ बात नहीं, ठीक है, अगर 65 आ रहा है मान लेते हैं तो 65 है, यानी ये एलिजिबल है, आपको ऐसा लग रहा है। बट इसमें कंडीशंस है कि में से किन्हीं 2 विषय, यानी अगर देखे होंगे तो जब आप ऑनर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे बीएससी में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जैसे आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट, सब्सिडरी में आप या तो रखे होंगे केमिस्ट्री को रखे होंगे, या फिर मैथ रखे होंगे, या फिर कुछ लोग बायो भी रखे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि में से किन्हीं 2 विषय, चलिए आपका अगर फिजिक्स में ऑनर्स है, इसमें तो 65% है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, बट और एक सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर 2 वर्ष पढ़ाई की है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का ओवरऑल मार्क्स देखिए कितना है, यानी पार्ट 1 में कितना मार्क्स लाए हैं और पार्ट 2 में, यानी दोनों मिलाकर अगर 50% मार्क्स हो रहा है तो आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री था तो भी, अगर मैथ का तो है नहीं, यहाँ पे बायो रखा गया है, तो बायो में भी इसी प्रकार पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के अगर 50% मार्क्स आ रहा है, मार्कशीट्स में देखिएगा इस बात को, तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मार्कशीट में देखिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क्स जो दिया हुआ है उसमें देखिए पार्ट 1 में आपको कितना मिला और पार्ट 2 में, दोनों मिला के होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 में 50 होना चाहिए, पार्ट 2 में भी 50 होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर पार्ट 1 में आप 60 लाए हैं, ठीक है, और पार्ट 2 में अगर बात करें 45 ही लाए हैं, तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है, यानी दोनों में से किसी एक, दोनों विषय में से, मतलब ऑनर्स के अलावा अगर जो आपका सब्सिडरी है उसमें से अगर आप 50% मार्क्स लाएं तो आप आवेदन भर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की वैकेंसी है दोस्तों। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम बीटेक किए हैं, बीसीए किए हैं, तो बिल्कुल आप बीटेक किए हैं, बीसीए किए हैं, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं, आप भी ग्रेजुएट हैं, यहाँ पे भी ग्रेजुएट ही मांगा गया, बट ये कुछ सब्जेक्ट वाइज मांगा गया, जैसे फिजिक्स के लिए मांगा गया है, केमिस्ट्री के लिए मांगा गया है और बायो के लिए मांगा गया है, यानी जीव विज्ञान के लिए। तो वैसे ही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरेंगे, कोई भी ग्रेजुएट, सामान्य ग्रेजुएट लोग भर नहीं भर सकते हैं। ये सिर्फ मेंशन कर दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और वो भी आपका जो मतलब परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए किन्हीं 2 विषयों में, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन है कि SC ST अगर या निःशक्त अभ्यर्थी हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ 45% मांगा गया है। ये देखिए यहाँ पे SC ST या निःशक्त अभ्यर्थी, यानी जो लोग फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है उन लोगों के लिए 45% मार्क्स है अगर 2 विषयों में से तो आप इसमें आवेदन भर पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की क्वालिफिकेशन और एज में बेसिकली लोगों को यहीं पे दिक्कत हो रहा है। आप एज कट ऑफ डेट जो है आप इसको गौर नहीं कर रहे होंगे, जिस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है और फिर लग रहा है कि यार सारा एलिजिबिलिटी तो फुलफिल है बट क्यों फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रहा है। और दूसरा जो है आपका क्वालिफिकेशंस में वो आपका सब्सिडरी को लेकर आ रहा है, जहाँ पे आप 50% मार्क्स या तो नहीं है आपके पास। बेसिकली लोग ऑनर्स सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं, सब्सिडरी को सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में रखते हैं कि बस पास कर जाना है। तो जिस वजह से क्या होता है कुछ लोगों को उसमें मतलब देखा जाए तो 50% मार्क्स नहीं है, जिस वजह से वो लोग नहीं भर पा रहे हैं। तो यही वजह से रखा गया टर्म एंड कंडीशन, जिस वजह से आप लोग को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस चीज़ को गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा और फिर फॉर्म भरिए। जो लोग एलिजिबल है दोस्तों अभी भी टाइम है, आप देख सकते हैं ये 28 सितंबर तक इसमें समय दिया गया है, यानी इस बीच आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और 690 पदों की वैकेंसी है, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। और फाइट की बात करें तो बहुत कम फाइट होने वाला है इसमें, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं। और इसका सिलेबस की बात करें दोस्तों तो सिलेबस का वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से इसका डिटेल सिलेबस कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। और ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो और इस प्रकार के और भी वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा दोस्तों आप तक जानकारी जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू।